पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और जिनके पुत्र असत हैं तो उनके लिए क्या कहा गया है मानस में? न तरबाज भल बात बियानी, न तरबाज भल बात बियानी। जिसके पुत्र असत होते हैं उन्हें उन माताओं को ब्यानी का शब्द दिया जाता है। न तरबाज भल बात बियानी, न तरबाज भल बात बियानी। राम विमुख सुत ते बढ़ानी, न तरबाज भल बात बियानी। राम विमुख सुत ते बढ़ानी। राम विमुख सुत ते बढ़ानी। तो पुत्र हो या पुत्री, भगवान का भक्त होना चाहिए। प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, गोकर्ण जैसे, इनसे पितरों का उद्धार भी होता है। अब आपको हम गोकर्ण की कथा पर ले चलते हैं। अब आप गोकर्ण की कथा स्मरण करेंगे। मन में लगी चिंता तन में लगी, मन में लगी चिंता तन में लगी। किनको? एक आत्मदेव को मन में चिंता पुत्र की जगी। एक आत्मदेव को मन में चिंता पुत्र की जगी। हाँ, मन में लगी चिंता तन में लगी, मन में लगी जिनके तन में लगी। आत्मदेव को मन में चिंता
कि माता का नाम धुंधली था, पुत्र का नाम धुंधकारी का। आगे क्या होगा ये अभी आप श्रवण करेंगे कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव होता है। नाम हो जैसा प्रभाव हो जैसा, नाम जैसा प्रभाव हो वैसा, मन कर बजे खंजरी। जैसा नाम प्रभाव हो वैसा, बन कर बजे खंजरी। अब जब बन गया प्रेत वह पापी, जब बन गया प्रेत वह पापी, बुद्धि तभी जगी। एक आत्मदेव को मन में चिंता पुत्र की लगी। एक आत्मदेव को मन में चिंता पुत्र की जगी। एक आत्मदेव को मन में चिंता पुत्र की जगी। एक आत्मदेव को मन में चिंता पुत्र की जगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, बेचारे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन आत्मदेव एक गाय को ले आते हैं। सोचा गाय की जो संतान होगी उसी को अपने पुत्र बस पालूंगा। दुर्भाग्य ऐसा कि वो गाय भी बांझ निकली। तो अब आत्मदेव जी सोचते हैं कि शायद मेरा ही ऐसा दुर्भाग्य है, मुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए तो मेरे घर में संतान नहीं होती। गाय लाया वो भी बांझ निकली। तो आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए एक नदी में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक संत बचा लेते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि, सब कुछ होते भी हुए भी कुछ भी नहीं है। तो संत उन्हें एक फल देते हैं और कहते हैं कि ये फल आप अपनी पत्नी को दे देना खाने को। और आत्मदेव जी घर आते हैं, पत्नी को फल दिया खाने को। पत्नी ने क्या किया, उसने फल गाय को फेंक दिया। फल गाय को फेंक दिया और ननंद के बच्चे को लेकर कह दिया कि मेरे संतान हो गई। अब उसका नाम धुंधकारी पड़ा। गाय को भी, गाय से उत्पत्ति गोकर्ण जी की हो गई। उनका नाम गोकर्ण हुआ क्योंकि उनका जन्म गाय से हुआ था, तो उनका नाम गोकर्ण हुआ। अब ननंद के बेटे को लेकर रानी ने कह दिया कि मेरे पुत्र हो गया। आत्मदेव के घर में 2-2 पुत्र हुए और धुंधकारी इतना दुष्ट था, उसमें ऐसा कोई विकार नहीं था जो धुंधकारी में ना हो। और गोकर्ण जो थे वो पंडित महाज्ञानी हुए और जो धुंधकारी था वो वैश्याओं के यहाँ जाता, मदरा पान करता, पाप ही पाप किए। पूरे जीवन ऐसा कोई अवगुण ना था जो उसमें ना हो। अंत में मरकर धुंधकारी प्रेत बना। मरने के बाद गोकर्ण के पास आकर रोने लगा। रात में रोने की आवाज सुनाई दी तो गोकर्ण ने पूछा, आप कौन हैं? तो बताया उसने, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं।
मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो पिंडदान श्राद्ध सब करा दिया, फिर भी प्रेत योनि? तो धुंधकारी कहता है, मैंने पूरे जीवन में इतने पाप किए हैं कि तुम्हारे पिंडदान कराने से कुछ नहीं हुआ, मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। गोकर्ण जी सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार कर रोका और उन्हें सारी बात बताई। पूछा, मेरे भाई को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाओ और भी सुने। सबको न्योता भेजा तो 7 दिन की कथा में 7 गांठों वाला बांस मंगाया, क्योंकि प्रेत है ना, कहीं ठहरने वाला तो है नहीं। 7 गांठों वाला बांस मंगाया, उसको रोकने के लिए गांठों में बांध दिया। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ खुल गई। इस प्रकार 7 दिन की जब कथा हो गई तो 7वें दिन सभी गांठें खुली और उसमें से धुंधकारी जी निकले। दिव्य शरीर उनका श्री राधे बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उस बांस की 7वीं गांठ खुलती है तो उसमें से दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। अब उनको लेने भगवान का विमान आता है। पहले सुगति नहीं हुई थी पिंडदान कराने से। श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाया उनको, तो भगवान का दिव्य विमान लेकर भगवान के पार्षद लेने आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार धुंधकारी जी का उद्धार होता है। सूत जी बोले, शौनकादि। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यास जी हुए, जिन्होंने अष्टादश ग्रंथों की रचना की, किंतु फिर भी शांति प्राप्त नहीं हुई और समय नजदीक आ गया, क्योंकि वृद्धावस्था में ही उन्होंने ये संकल्प किया था। अब व्यास जी अष्टादश ग्रंथों की रचना की। जब शांति प्राप्त नहीं हुई तो खेद खिन्न होकर बैठ गए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मिलजुल के कर लो भजन धीरे धीरे। व्यास जी ध्यान कर रहे हैं, खेद खिन्न बैठे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, हाँ उम्र धीरे धीरे, मिलजुल के कर लो
रूपी पक्षियों का वास होता है, वह राम कथा व कृष्ण कथा में ताली बजाने से उड़ जाते हैं। ये राम कथा का प्रभाव है। तो जिसे भी अपनी संशय रूपी पक्षियों को उड़ाना है तो वो ताली बजाते हुए प्रभु का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। क्या चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मिलजुल के कर लो भजन धीरे धीरे। और बड़े भाग से तूने नर्तन ये पाया। बहुत ही बड़े भाग होते हैं जब ही एक बार मानव का शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग से तूने नर्तन ये पाया, और भजन के लिए प्रभु ने, भजन के लिए प्रभु ने हमको पठाया, तुमको पठाया, सबको पठाया। कहते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमें यहाँ से निकाल दीजिए, उद्धार कर दीजिए, हम आगे जाकर आपका भजन करेंगे। और सब भूल जाता है, भजन वजन कुछ नहीं करता। और कहो भजन करने को तो क्या कहते हैं, अभी हमारे भजन करने के दिन नहीं है। अब क्या पता कि कल क्या हो, अभी भजन करने के दिन नहीं है। हाँ, भजन के लिए प्रभु ने हमको पठाया, सबको पठाया, तुमको पठाया। क्या गफलत में जाती उम्र धीरे धीरे, गफलत में जाती उम्र धीरे धीरे।
अब व्यास जी महाराज खेद खिन्न बैठे हैं। आगे क्या होता है सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, रचना के बाद व्यास शांति आई ना मन तब खिन्न हुआ। व्यास जी का कुछ समय जग कल्याण के लिए होता था। बैठकर व्यास जी सोचते हैं कि मैंने पुराण ग्रंथ उपनिषद बहुत कुछ लिखा, किंतु मुझे शांति नहीं मिल रही है, मानो कुछ बच गया लिखने को। ऐसा लगता है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जीव अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इतने में इतना सोच ही रहे थे कि तभी नारद जी आ जाते हैं। वेदव्यास जी ने कहा, मैं अष्टादश पुराणों की रचना की, किंतु शांति प्राप्त नहीं हुई। नारद जी ने कहा, वो इसलिए कि आपने जो भी लिखा है
सब में ज्ञान को ही महत्व दिया है। ज्ञान तत्व को सबसे ऊपर रखा है और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। आप ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम रस हो। श्री राधे। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी से कि आप ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम रस हो, भक्ति रस हो, भगवान की लीलाएं हो, क्योंकि भक्ति रस सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। नारद ने उन्हें स्वयं के रूप का ज्ञान करा दिया। तुम स्वयं कृष्ण हो, अपनी लीला क्यों नहीं लिखते? यही तो अशांति का कारण है। इसीलिए कलयुग में अब भागवत में भी कोई भी प्रवक्ता इतना ज्यादा ज्ञान का महत्व कोई इतना ज्यादा नहीं जानता है, नहीं समझता है, सभी छू कर जाते हैं। तो वो ही नारद जी ने उन्हें समझाया कि आपने सिर्फ ज्ञान को ही इसमें महत्व दिया है, इसमें कुछ ऐसा भक्ति रस, प्रेम रस डालिए जिससे कलयुग में सुनने में भी उन्हें आनंद आए और वो समझ भी जाएं। इसलिए अब व्यास जी महाराज वसुधरा का ध्यान करते हैं और इसीलिए तो नारद जी ने जैसा व्यास जी को समझाया, हमने भी समझकर वैसा ही किया है, क्योंकि जनता ज्यादा बातचीत करने से उबने लगती है। इसलिए हमने अपनी वही बात स्वरों में कहना ज्यादा साधारण समझा कि जो स्वर में कहें, क्योंकि कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। आप बातचीत के ज्ञान से तो उब भी सकते हैं, लेकिन हम वही बात आपको यदि स्वर से बताते हैं तो आप नहीं उबेंगे। इसलिए वसु और धरा का ध्यान किया, यशोदा का स्तनपान किया। वसु और धरा का ध्यान किया, यशोदा का स्तनपान किया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में द्रोण की पत्नी धरा देवी ने अपने दोनों स्तन बेच प्रभु को भोजन कराए थे। तब संत भेषधारी प्रभु ने वर दिया था कि द्वापर काल में मैं तेरा पुत्र बनकर स्तनपान करूंगा। वही धरा यशोदा हुई एवं द्रोण नंद हुए। द्रोणो बसु नाम प्रबोरो धरया सा भार्या। करिष्माणान आदेशान ब्रह्मस्तु मुवाचः। अब हमारे व्यास जी महाराज महाभारत की कथा को लिख रहे हैं और उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अब मनु पुत्र राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, उठ जागे मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है। सुखदेव जी कहते हैं, उठ जागे मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, कल को छोड़ दोगे तो यही होगा। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। और हटी भोग भोगते सब करनी, है पापी पाप में चैन काट। है पापी पाप में चैन काट। क्यों? जब पाप की गठरी शीश धरे, जब पाप की गठरी शीश धरे, तब बुद्धि हठीली रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो हमारे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कहते हैं, राजन भागवत की नींव महाभारत है। महाभारत ना होती तो भागवत की रचना भी नहीं होती, क्योंकि भीष्म महातत्व हैं, द्रोणाचार्य जी अहंकार हैं, एवं दुर्योधन मन है, उसके सैकड़ों भाई संकल्प विकल्प हैं, 5 पांडव पंच महाभूत हैं, तथा द्रौपदी बुद्धि हैं, पुनः महाभारत के प्राण कर्ण हैं। भगवान कृष्ण तो पात्र नहीं, भगवान कृष्ण तो निर्माता है। कृष्ण और सूर्य के दर्शन नित्य ही होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह श्रीमद् भागवत स्वरूप संहिता सिंहालोकनी है। श्रीधर स्वामी एवं डोंगरी रामचंद्र जी केशव जी बताकर संकेत किया है कि हमारे बद्रायण व्यास जी ने नाना पुराण वेद शास्त्रों के अंग उपनिषद ज्योतिष व्याकरण ये सभी शास्त्र के अंदर समझाए हैं एवं सभी ज्ञान की भूमिकाएं 7 अक्षरों में समाहित करके दर्शाए हैं। पुनः अष्टगोयम अष्टांग योगों में परिणत किया है। भागवत ही भक्ति स्वरूपा है, जैसे भक्त्या भागवतम याति नजवित पत्या नष्टि किया। भागवत है क्या? भक्ति भक्त
भगवान और गुरु, इन चारों का एकत्व ही भागवत है। अब परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान आप हमें सबसे पहले 12 अवतार के बारे में बताइए। भगवान ने ये अवतार क्यों लिया, कब लिया? सुखदेव जी परीक्षित जी की जिज्ञासा देख अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तुमने पहली बार में ही मेरा मन जीत लिया, अब कथा कहने में और आनंद आएगा। क्योंकि जब गुरु कथा कहते हो और शिष्य अपने आप ही गुरु से कहे कि आप हमें इस अवतार के बारे में बताइए, जब शिष्य की जिज्ञासा गुरु देखेंगे तो गुरु को भी अति प्रसन्नता होगी कि हमारा शिष्य अग्रसर तो है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दिति शाम के समय कश्यप जी से पुत्र याचना करने लगी। माँ में गर्भ में ब्रह्मण भूता मृगमोघदति, ऐसे पुत्र दो जो त्रैलोक विजयी हो। कश्यप जी ने कहा देवी ठीक कह रही हो, किंतु शाम के वक्त को बचा दो। पर ऋषि का वचन दिति ने स्वीकार नहीं किया। तब ऋषि ने नार विरोध अनिष्ट अति तासु व्यथा ऋषि ने हरि करके गर्भाधान पुन दिति इच्छा पूरी करी। बिना मन से कश्यप ऋषि उनकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अब दिति ने सोचा कि पति नाराज हो गए, पास जाती हैं। दिति कहती हैं प्रभु मैंने जो किया आपकी संतान के लिए किया, आप नाराज क्यों होते हैं? हमारी संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। अब कश्यप ऋषि कहते हैं नहीं, गलत समय में किया हुआ काम गलत परिणाम ही देता है। कश्यप जी बोले देवी तुम्हें एक नहीं 2 पुत्र होंगे, 2 जुड़वा पुत्र होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। कश्यप जी कहते हैं तुम्हें जो पुत्र होंगे वह महादुष्ट होंगे और उनकी गिनती राक्षसों में होगी। अब कौन सी माँ चाहेगी कि उसके पुत्र ऐसे हों? अब माफी मांगती हैं, मैंने किसी गलत भावना से कुछ नहीं किया, मैंने जो किया बस संतान के लिए किया। कश्यप जी कहते हैं अब ये तो नहीं टल सकता, किंतु आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो तुम्हें जो पौत्र होगा वह भगवान का परम भक्त होगा। वो छोटे से बच्चे का नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन थे वो? प्रहलाद। आगे उनकी कथा आएगी। तो दिति को 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही होते ही आकाश को छूने लगे, क्योंकि राक्षस थे। अब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भिष्टा में छिपा दिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं रचना को कहाँ रखें। तो ब्रह्मा जी की सोचने पर ही भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान जन्म लेते हैं। पृथ्वी को निकाल अपने मुख के ऊपर रखकर लाते हैं। हिरण्याक्ष बीच में रोक लेता है, बोला पृथ्वी को ले जाना है तो पहले आप मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी को सटाते हैं। भगवान ने इस प्रकार 12 अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। अब हम चलते हैं सती चरित की ओर, क्योंकि समय भी कम है।
समय को देखते हुए अब हम सती चरित्र की ओर चलते हैं। सुख बोले राजन सती चरित कितना करुणा में भरा हुआ। सुख बोले राजन सती चरित कितना करुणा में भरा जैसे ही माता सती जी ने शिव जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा और देखा कि राम जी तो पत्नी के विरह में वन वन भटक रहे हैं, तो सती जी पूछती हैं क्या है वही राम जिनको प्रभु तुम, है वही राम जिनको प्रभु तुम निस दिन जपते वा भजते हो, निस दिन जपते वा भजते हो। निस दिन भजते वा जपते हो।
महाराज बोले, राजन, सती चरित्र कितना करुण रस से भरा हुआ है। जैसे जैसे करुणा का महासिंधु एक छोटे से पात्र में भर दिया गया। इधर नरलीला करते हुए प्रभु राम विलाप करते हुए आ रहे थे, उधर भोले शिव कुंभज आश्रम से लौट रहे थे। भगवान शिव ने प्रभु राम को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तभी सती जी को भ्रम हो गया, ये कैसा राम जो स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा है, जिनको मेरे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं। सती जी को भ्रम हो गया। क्या? सती जी कहती हैं, बोली शिव से वो महासती, मैं अभी परीक्षा लेती हूँ, मैं अभी परीक्षा लेती हूँ, बोली शिव से वो महासती। बनाकर सती जी पहुंच जाती हैं, और ज्यों ही प्रभु श्री राम जी ने देखा तो क्या कहते हैं, बोले श्री राम कहाँ माता, बोले श्री राम कहाँ माता। सती जी उनकी पत्नी का रूप धारण किए हुए हैं, और प्रभु राम जी क्या कहते हैं, शिव कहाँ
अब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सती जी को भोलेनाथ ने बहुत समझाया, किंतु सती जी नहीं मानी और कहती हैं, मैं देखती हूँ श्री राम नर हैं या नारायण। तुरंत सीता का रूप बनाकर मां चली जाती हैं। इधर श्री राम ने ज्यों ही देखा सब हाल समझ गए। श्री राम जी ने कहा, माता, आज आप अकेले वन में क्यों? भूतनाथ जी कहाँ पधारे हैं? तो सीता जी का रूप धारण किए सती जी थीं। दोनों आंखें बंद कर लज्जित होकर पुनः देवादिदेव महादेव के पास लौट आई। शिव जी ने पूछा, देवी, आपने क्या परीक्षा ली? अब सती जी नारी स्वभाव होने के कारण झूठ बोल गई। क्या कहती हैं? सती की ने चहिता दोराऊ, देखा नार स्वभाव सुखदेव जी ने कहा, राजन, नारी स्वभाव के कारण भगवान शंकर जी से सती जी झूठ बोल गई। सत्य कहती हूँ प्राणनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया है। तब देवादिदेव भोले शंकर ध्यान करके सब जान लेते हैं। अब कुछ दिन बाद सती ने देखा कि आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल है। आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल है। तो सती जी पूछती हैं शिव जी से, प्राणनाथ, आज आकाश में इतनी प्रतिध्वनि क्यों? शिव बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। त्रिलोकी यशदाई। तो सती जी कहती हैं, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी यज्ञ देखने जाऊं। शिव जी कहते हैं, पूछा तब सती ने प्राणनाथ, आकाश में प्रतिध्वनि क्यों छाई? पूछा तब सती ने प्राणनाथ,
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सती जी ने पूछा, प्राणनाथ, ये देवी देवता सब कहां जा रहे हैं? शिव ने बताया, देवी जी, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, सब वहीं जा रहे हैं। तब सती ने कहा, प्राणनाथ, हम भी चलें? सती जी की इच्छा देख शिव जी कहते हैं, देवी, ब्रह्म सभा का विरोध मान आपके पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। यदि फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो गढ़ लेकर चली जाओ, मुझे नहीं जाना है। सती जी नंदी जी को लेकर जाती हैं। पहुंचती हैं घर पर तो बहनें हंसी उड़ाने लगती हैं, देखती हैं। और सती जी को ज्यों ही देखा कि पिता ने मुख फेर लिया। लेकिन घर में एक माँ ऐसी होती है कि सती जी को देखकर माता ने हाल ही हृदय से लगा लिया, सती सती भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सनमानी, दक्ष त्रास काऊ न सनमानी। और सादर भली मिली कि माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती जी के पहुंचने से कोई भी खुश नहीं है। एक माँ ममता की प्यासी होती है। माँ बहुत खुश होकर सती को गले लगाती है। अमानी मान दो मान्या, मानो ही महताम धनम, अज्या यत्र पूज्यन्ते पूजा नांच व्यतिक्रमा, त्रीण तत्र विशिष्यति दुर्भिक्ष मरणम भयम। यही हो गया। यज्ञ पंडाल में शिव का भाग न देखकर सती जी क्रोध में समाहित हो गई। क्रोधाग्नि से शरीर जलने लगा। सती शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी। उसी यज्ञ में कूद अपनी देह की पूर्ण आहुति दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जहां पूजने योग्य ना पूजे जाएं, अपूज्यों की पूजा हो, वहां तीन घटनाएं अवश्य होती हैं। जैसे अकाल, मरण और भय। वो ही हुआ। जैसे ही भोलेनाथ को यह ज्ञात हुआ, भृगु की दाढ़ी उखाड़ी गई, वीरभद्र को बेचकर पूषा के दांत तोड़ दिए। तब भृगु ने ऋभु उत्पन्न कर दिए। भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान के गणों ने सब तहस नहस कर दिया। तब विष्णु भगवान महादेव के पास जाते हैं। कहते हैं, यज्ञ धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ तो पूरा कराना पड़ेगा। अब कैसे करें? जो यजमान थे वो ही नहीं रहे, तो दक्ष राज को फिर बकरी का सर लगाया, जीवन दान दिया, अपनी शिव आत्मा से
यज्ञ को पूर्ण कराया। अब परीक्षित जी बोल पड़े, भगवान उनको बकरे का ही सिर क्यों लगाया गया, कुछ और का क्यों नहीं। तो सुखदेव जी से जब परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु दक्षराज को बकरे का ही सिर क्यों लगाया गया, सुखदेव जी बताते हैं, अभिमान बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहां में दूसरा कोई नहीं। जब ना मैं तर्क की मंगरूर के अशबाब ने फेर दी जिस दम छुरी मिलकर के तब कसाब ने, जितना उसका गोश्त हड्डी जिस्म जार में, कुछ खा लिया कुछ बिक गया कुछ फिक गया बाजार में। रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए, ले गया बहना उसे धुनकी बनाने के लिए। सोटे की जिस दम चोट से वह तात घबराने लगी, मैं सदा को भूलकर तू सदा गाने लगी। इसलिए दक्ष राज को बकरे का सर लगाया गया, क्योंकि अभिमान था उसमें, बकरे की तरह मैं का अभिमान था, इसलिए उसे बकरे का सर लगाया गया। अब आप सुखदेव जी कहते हैं, प्रभुता का कभी जग में अभिमान नहीं अच्छा, अभिमान भरा हो तो यदि यह जन्म मिला है तो इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभुता का कभी जग में अभिमान नहीं अच्छा, अभिमान भरा अभिमान भरा
बनाया है तो किसी कारण से ही बनाया होगा। सींचो इसे अमृत से वीरान नहीं अच्छा, सींचो इसे अमृत से। अभिमान नहीं अच्छा, प्रभुता का कभी जग। देखिए यहीं पर कथा का विराम है। एक कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात भागवत जी की आरती, और इससे आगे की कथा कल आपको ध्रुव प्रहलाद व भगवान का